हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, दो शेयर की बड़ी क्वेरी आ रही थी जोमेटो और स्विगी की। सर क्यों गिर रहा है, पैसे लग गए हैं, बड़ी कहानियां हैं, प्लीज बता दीजिए। तो चलिए आज हम जोमेटो और स्विगी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन जानना चाहते हैं कि आगे क्या है, किस तरीके से है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हमारी यूट्यूब मेंबरशिप में बनाते रहते हैं, जिसका प्रूफ है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर एक एक वीडियो का नाम और थंबनेल प्लीज़ जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चल सके प्रिसाइज वे में ये आपके काम की होती है। यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन करें और उसका पूरा फ़ायदा लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहानी क्या है। तो आपको पता ही है कि ड्यूओपोली बिजनेस है फूड डिलीवरी सेक्टर में। अगर हम बात करें तो लास्ट 6 महीने में 27-28% डाउन है। तो हमें क्या समझना पड़ेगा, धंधे को समझना पड़ेगा, क्यों गिर रहा है वो समझना पड़ेगा, आगे इनका फ्यूचर प्लान क्या है वो समझना पड़ेगा, और तभी हम एक पूरी 360 डिग्री एनालिसिस के बाद सोच सकते हैं भैया कंपनी सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, 6 अप्रैल संडे को सुबह 11:30 बजे एक सेशन होने वाला है। ये जो मार्केट रोज गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे। और भैया ये जो टैरिफ की कहानी आई है, तो आपका पोर्टफोलियो किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले तो करने वाले हैं पोर्टफोलियो शिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर कर लीजिए। तो आपको पता ही जोमेटो और स्विगी का बिजनेस सिमिलर ऑपरेशन से आता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। फूड डिलीवरी में उनका मेन सोर्स क्या है, रेवेन्यू है। वहीं पर सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करते हैं, डाइनिंग आउट है, क्विक कॉमर्स है, प्लेटफॉर्म इनोवेशन जैसी चीज़ें हैं। तो अब अगर हम फूड ऑर्डर और डिलीवरी में आए तो दोनों B2C एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जहां पर कस्टमर अपने नियरेस्ट लोकल रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करता है। कहां से, एक्टिव डिलीवरी पार्टनर के द्वारा। आप मोबाइल ऐप खोलते हो जोमेटो पे, आपको जो रेस्टोरेंट पसंद है वो ऑर्डर करते हो, वहां से खाना आपके घर पे आ जाता है। वहीं पर कंपनी एक्सचेंज में क्या लेती है, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फी और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट की भी फी लेती है रेस्टोरेंट से एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वहीं पर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए। ये सीखते जाइएगा, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस इतने आसान तरीके से बच्चों की तरह बताऊंगा कि अगर आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो कभी भी कंपनी की एनालिसिस करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने सुजलॉन की थी और मैंने चैलेंज किया था कि अगर आपने सुजलॉन देख लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही ये कर लेंगे और पेपर में नोट करते जाएंगे तरीका, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे बिजनेस के लिए ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जोमेटो का GOV Q3 2025 में 9,913 करोड़ पे है, विद 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो 2.3% है। वहीं पर अगर हम स्विगी का देखते हैं तो 7,436 करोड़ है, विद 19.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 3.4%। इसका अर्थ क्या है, स्विगी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ ले रहा है जोमेटो की अपेक्षा। ये याद करते जाइए, क्योंकि दोनों को साथ साथ कंपेयर भी करते चलना है। अब हम सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो जोमेटो का क्या है, हाइपर प्योर ब्रांड के अंदर B2B फूड सप्लाई करती है, जहां पर ये 1P मॉडल यूज करके फार्मर प्रोडक्ट ट्रेडर ब्रांड से डायरेक्टली अपने कस्टमर, जैसे कि रेस्टोरेंट, क्लाउड चेन वालों को, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए आपको खूब सारा सामान चाहिए होता है, वो सामान आपको मार्केट में नहीं लेने की जरूरत, वो कौन देगा, हाइपर प्योर देगा। वो किसका है, जोमेटो का है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये सारा ये धंधा इसमें करती है, और यही काम क्या होता है, स्विगी भी करती है, ठीक है। अब इसी से ये पैसा कमाती है। तो जहां पर जोमेटो 8 इंडियन सिटी में ऑपरेट करती है, विद वेयर हाउसिंग कैपेसिटी ऑफ 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट, सर्विंग 76,500 यूनिक आउटलेट, और स्विगी का देखें तो 2.66 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउसिंग स्पेस मैनेज करती है। अगेन यहाँ पर स्पेस किसका ज़्यादा हुआ, स्विगी का हुआ, ठीक है। तो यानी कौन कहां से आगे बढ़ रहा है, कहां पे कौन ज्यादा दौड़ तेज लगा रहा है, वही नोट करना जरूरी होगा। क्विक कॉमर्स में बात करें तो जोमेटो ने ब्लिंकिट को ले लिया, और स्विगी के पास इंस्टामार्ट है, ठीक है, फास्ट सामान, घर के सामान। अब होटल का खाना पीना नहीं, अब घर के सामान की बात कर रहा हूँ। 10 से 15 मिनट के रेंज में ये क्या होता है, जितने एसेंशियल चीजें, ग्रॉसरी, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम डेकोर, टॉयज, सब कुछ को आपके घर पे डिलीवर कर रही है डार्क स्टोर के नेटवर्क से। हर चीज़ समझिएगा, डार्क स्टोर अलग हुआ, वेयर हाउस अलग हुआ, वेयर हाउस का काम क्या था, डार्क स्टोर का काम क्या है, ये जब तक नहीं समझेंगे, धंधे को नहीं समझेंगे, तब तक पैसा नहीं कमा सकते। तो डार्क स्टोर एक लीज्ड ऑपरेटेड स्टोर है, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट करती है फास्ट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मैं लखनऊ में महानगर में रहता हूँ, मैं अपने घर से ऑर्डर करता हूँ तो मेरे को 5 मिनट में आ जाता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली 2 किलोमीटर के अंदर में इनका डार्क स्टोर अवेलेबल है। दिस इज द पॉइंट। आप जहाँ रहते हो
वो उसके कितने दूर में है उसी के आधार पे उसकी डिलीवरी का पॉइंट सेट होता है। स्विगी के पास 705 एक्टिव डार्क स्टोर है टिल Q3 2025, जहां पर Q3 में 96 स्टोर उन्होंने ऐड किए, यानी ये लोग डार्क स्टोर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बढ़ाएंगे तभी हर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी दे पाएंगे। वहीं पर 1007 जोमेटो के पास हैं, लास्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने 368 न्यू स्टोर ऐड किए, यानी डार्क स्टोर खोलने में सबसे ज़्यादा तेज कौन हुआ? जोमेटो हुआ। ठीक है, अब हम डाइनिंग आउट पे आते हैं, जहां पर कंपनी कस्टमर को अपने ऐप के थ्रू रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, टेबल रिजर्वेशन, डाइनिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे टिकट प्रोवाइड करती है। मैंने भैया बहुत डिस्काउंट लिया है हर रेस्टोरेंट में, आपने लिया हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पर जोमेटो ने पेटीएम से उनके इंटरटेनमेंट टिकट बिजनेस को एक्वायर कर लिया जोमेटो लाइव के थ्रू, और इवेंट डिस्कवरी और टिकटिंग फूड के थ्रू ये दे रहे हैं, 13 सिटी में अवेलेबल है। और इस वाले का नाम इन्होंने क्या रख दिया? डिस्ट्रिक्ट। आई होप आप यूज़ किए होंगे। तो अब रेवेन्यू ब्रेकअप में आते हैं, तो जोमेटो का जो फूड डिलीवरी है 38%, स्विगी का 41%, यानी फूड डिलीवरी में स्विगी को 41% का रहा है। सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में जोमेटो 31%, ये 42%, क्विक कॉमर्स में 26%, स्विगी 14%, यानी 2 जगह तो भैया स्विगी बाजी मार रहा है, क्विक कॉमर्स में भी बाजी कौन मार रहा है? स्विगी मार रहा है। डाइनिंग आउट में भी जोमेटो आ गया, स्विगी पीछे 2% के साथ, और प्लेटफॉर्म इनोवेशन में 1%, यानी भैया टक्कर चल रही है कांटे की, कौन आगे कौन पीछे। और इनके पीछे एक और खिलाड़ी बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, जिसका नाम है जेप्टो। भूलिएगा मत, यही कॉम्पिटिशन ऐसा है ना कि जिसके कारण इनके प्राइस हैम्पर कर रहे हैं, वो मैं लास्ट में कवर करूंगा, क्योंकि सिर्फ जेप्टो ही नहीं है, एक और नया नाम आ रहा है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो अब इन चीज़ों को तो समझ लिया, धंधे को हंसते खेलते समझा, कैसे कर रहे हैं समझा, मज़ा आया ना? तो लाइक तो कर दो, कमेंट में बता दो अच्छा लग रहा है। अब शेयर क्यों गिर रहा है? ठीक है, तो ऊपर जो टेबल देखा था, मेजर रेवेन्यू फूड डिलीवरी और सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, जो नियरली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? 70 से 80%, जहां पर क्विक कॉमर्स जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और करंटली मेजर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, मतलब ये अभी ग्रोइंग फेज में है। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जोमेटो, स्विगी दोनों कहाँ पे हैं। तो Q1 2025, Q2 2025, Q3 2025, हर एक सिनारियो को लिया तो टोटल में अगर आप देखोगे तो भैया Q3 2025 में क्या हुआ है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है और इनका तो लॉस ही बढ़ा है। ठीक है, वहाँ पे अगर फूड डिलीवरी देखोगे तो इनका बढ़ा है, और बाकी क्विक कॉमर्स लॉस में आ गया, सप्लाई चेन लॉस में आ गया, डाइनिंग आउट लॉस में आ गया, और इनका सब कुछ लॉस में है। अगेन इनका फूड डिलीवरी बढ़ा है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो अब क्या हुआ? लॉस, क्विक कॉमर्स, हर जगह पैसा लगता है, कोई भी धंधा आप करते हो उसको मैनेज करने के लिए पैसा लगता है। तो यानी एक तो आप लॉस हो रहा है, प्लस उसमें उस धंधे को बढ़ाने के लिए, लोगों तक लेके जाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, यानी डबल हिट है। इस बात को समझिएगा, स्टार्टअप में डबल हिट लगता है। नॉर्मल आप धंधा करते हो तो नॉर्मल धंधे में क्या होता है, आपका धंधा नहीं चल रहा है, वहाँ लॉस है। यहाँ तो स्टार्टअप में क्या, लोगों तक अपनी पहुँच बनानी है, लोगों को बताना है, तो एक तो वो कॉस्टिंग जा रही है और दूसरा धंधे का लॉस जा रहा है, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, तो आपने धंधे के पूरी कहानी को समझ लिया। तो यहाँ पर क्विक कॉमर्स में बदलते कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हैवी कॉस्ट लग रहा है। अब ये हैवी कॉस्ट कहाँ से आ रहा है? तो ये लॉस कंपनी के हैवी कैक यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो मैं ऐड के बारे में बोला, मार्केटिंग स्पेंड, एडवर्टाइजमेंट, डार्क स्टोर बढ़ाना, प्रोमोशनल डिस्काउंट की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इब्टा की दगी पड़ी है। ठीक है, और हाई इंपैक्ट ले रहा है। तो अब क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंगल डिजिट 3 से 4% की रेंज में रहता है, क्योंकि इनका कोशिश है कि हमें भविष्य का धंधा बनाना है, आज लोगों तक पहुंचाना है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आज लोगों तक पहुंचने के लिए इनका जो कैक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, वो इतना ज़्यादा है कि सब चीज़ इनका पीछे रह जाता है और वहाँ पर चीज़ नहीं बढ़ पाती है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जोमेटो का है, क्वार्टरली रेवेन्यू देखो, ईयर ऑन ग्रोथ देखो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखो, वो निगेटिव आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट देखना। नेट प्रॉफिट देखो, सट्ट देवर गिर गया। क्यों गिर गया? रीज़न वही है कि पैसे ये लोग खर्च कर रहे हैं डार्क स्टोर में, एक्सपेंशन में, कई चीज़ों में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ निगेटिव है, वाई ऑन वाई यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निगेटिव है। तो जैसा कि हमने किया कि कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ग्रोथ दिखती है, वहीं पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या हुआ, यानी ऑपरेशन प्रॉफिट में जो एडजस्ट करके दिखता है, जो वर्किंग कैपिटल, टैक्स वगैरह को हटा के कंपनी के पास जो कैश बचता है उसके आधार पे, तो निगेटिव जा रहे हैं। करेक्ट है। तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट में क्या हुआ? 57% का गिरावट आपने देखा। तो रीज़न क्या है? ऑपरेशन कॉस्ट का इंक्रीज होना, जहाँ पर कंपनी हैवी कैपेक्स कर रही है, ब्लिंकिट पर उनके डार्क स्टोर के एक्सपेंशन कर रही है। राइट, 1000 डार्क स्टोर है, मोटा मोटा 1007 आपको बताया था। तो कंपनी टारगेट में है 2000 डार्क स्टोर लेके, क्योंकि जब तक घर घर नहीं पहुँचेगा डार्क स्टोर, तब तक इनका ऑर्डर नहीं बढ़ेगा। और हर लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर की आदत पड़ती जा रही है, या इनका टारगेट है हमें
आदत डलवाना। वहाँ पे भी 2000 ये दिसंबर 2025 तक लेके जाने वाले, यानी इसी साल, यानी इस साल में ये जो भी पैसा आ रहा है या जो भी ये पैसा है वो डालेंगे कहाँ? डार्क स्टोर में। यानी रिजल्ट अभी आने वाले टाइम में भी आपको अच्छे नहीं दिखने वाले हैं। प्लस क्विक कॉमर्स सेगमेंट में लॉस के चलते कंपनी के ऑपरेशन प्रॉफिट में इंपैक्ट आया, जिससे मार्जिन क्या हो, EBITDA मार्जिन 20 से 50% तक फॉल होने के चांस है 2026 और 27 में, जो मैंने अभी तुरंत बोला। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो कि धंधा इनको क्या है, एकदम बहुत तेजी से बढ़ाना है, क्योंकि इनके पीछे जेप्टो दौड़ रहा है और जेप्टो के पीछे एक और नाम दौड़ रहा है जो जिसके पास पैसे अनंत है, उसको किसी दूसरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा। और इन्हीं सारे रीजन के चलते कंपनी के वैल्यूएशन में भी काफ़ी इफेक्ट गिरा है। जोमेटो की बात करें तो 1 ईयर कंपेरिजन हाईएस्ट भी 573 का था, जो करीब 260-70 तक आ चुका है। और स्विगी तो लॉस में है, तो उस कंडीशन में इसका तो कुछ आ ही नहीं सकता। बट कहीं से 260-70 भी एडजस्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। तो फूड डिलीवरी सेगमेंट में Q-on-Q ग्रोथ आप देख लो, गिरावट। स्विगी में देख लो, गिरावट। ठीक है, ठीक है, जोमेटो का देख लो, MTU में देख लो, अगेन निगेटिव, और स्विगी में गिरावट। फूड डिलीवरी सेगमेंट में आपको पता होगा कि जोमेटो ने कल ही न्यूज़ आई थी कि अपने कई लोगों को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक तो वो AI पे शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरा फूड डिलीवरी ऑर्डर जो है स्लो डाउन आ चुका है। तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ में स्लो डाउन देखा जा रहा है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जहाँ पर मेन इंपैक्ट रीजन है, मंथली ट्रांजेक्शन कस्टमर के ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है। लोगों के हाथ में पैसे नहीं है प्रभु, महंगाई बढ़ चुकी है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। ये कई सारे रीज़न हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी नहीं चल पा रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको दिखेंगी, रियल पिक्चर आपको यहाँ से दिखेगा, तो उसका प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है। बट याद रखिएगा, ये जितने प्रेशर होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म की कहानी अलग, शॉर्ट टर्म की कहानी अलग। बहुत बार वीडियो देखने वाले क्या होता है, दोनों को मर्ज करके खिचड़ी बना देते हैं और फिर वो डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। तो प्लीज़ शॉर्ट टर्म को अलग रखिए, लॉन्ग टर्म को अलग रखिए, तभी पिक्चर होगी, जिसको मैं लास्ट में करूँगा। प्लस कंपनी क्या कर रही है, कैपेक्स कर रही है, तो ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। कॉपेक्स करेगी तो भैया जाएगा, तो वो अगेन प्रॉफिट ही तो घटेगा ना। जहाँ पे देखिए एक्सपेंशन का ग्रोथ आपके सामने है। ठीक है, ये जोमेटो का है, ब्लिंकिट वाले का, और ये इंस्टामार्ट वाले का ग्रोथ आपके सामने। और इंस्टामार्ट तो कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, 85%, क्योंकि इनको पता है कि बढ़ाना है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप समझ पा रहे हो। अब कंपनी ने थोड़ा सा अपना बिजनेस शिफ्ट भी चेंज किया है, और वो बिजनेस शिफ्ट है गोइंग आउट, यानी डाइनिंग और टिकटिक बिजनेस का। जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू Q3 2025 तक कितना तेजी से बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर चेंज कितना हुआ है, और ईयर ऑन ईयर चेंज कितना हुआ है, और रेवेन्यू कितना तेज बढ़ा है। तो आपको भी पता है, लोग बाहर खाना जाते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, इवेंट देखना चाहते हैं, तो ये बिजनेस पर इन लोगों का पूरा फोकस है, और रिजल्ट भी आपके सामने। यानी कब क्या बढ़ रहा है, कब क्या घट रहा है, कंपनी भी समझ रही है और उस चीज़ों पर अपना फोकस लेकर जा रही है, और ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे कोई मैथ के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, उनको यूनिट इकोनॉमिक्स समझना हो कि भैया एक सिंगल ब्लिंकिट के ऑर्डर पर किस तरीके से प्रॉफिट बनता है, तो उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं चाहता था कि कुछ एडिशनल दे सकूं, इसीलिए मैंने दिखाया है कि आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक कर देख सकते हो। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है ना, 75 to 85% ग्रोथ होने वाला है 2025 में। ठीक है, और ग्रॉस मार्केट वैल्यू जो है $5 बिलियन के करीब बढ़ने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो मार्केट है ये फ्यूचर का मार्केट है। ठीक है, जहाँ पर क्विक कॉमर्स किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या कंपनी कर रही है, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब खिलाड़ी देखिए, ब्लिंकिट का मार्केट 44%, इंस्टामार्ट का 23% और जेप्टे का 30%। और मैंने यही बोला था, जेप्टो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट, इनका IPO भी आने वाला है। और वहीं पर एक और खिलाड़ी है अमेजॉन, वो भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। और आपको पता ही है अमेजॉन के पास पैसा कितना है, तो और अमेजॉन आता है तो कितनी तेज़ी से आता है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे एक खतरा है, और ये भी मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपने समझा कि किस किस रीजन से जोमेटो और स्विगी के शेयर में गिरावट हुई है। बट कंपनी काम कर रही है फ्यूचर पे। कोई भी कंपनी फ्यूचर पे तब काम करती है जब उसको फ्यूचर का मार्केट दिखता है। मैं एक देसी भाषा में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको घर बैठ के ऑर्डर करने में मज़ा आ रहा है, चाहे होटल का खाना हो? क्या आपको लगता है कि जो रेस्टोरेंट से डिस्काउंट मिल रहा है डाइनिंग पे, उसमें मज़ा आ रहा है? टिकट आप बुक करते हो, मज़ा आ रहा है? इवेंट जो बुक करते हो उसमें मज़ा आ रहा है? ठीक है, किराना घर पे मंगाते हो उसमें मज़ा आ रहा है? अगर आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है और आपको लगता है कि ये धीरे धीरे सबकी आदत पड़ जाएगी, तो यही है फ्यूचर का बिज़नेस। और फ्यूचर का बिज़नेस ऐसे ही बनता है। और फ्यूचर का बिज़नेस बनाने के लिए शुरू में इस तरह की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, मान लो 10 कंपनियाँ रेस में दौड़ती हैं, 8 कंपनी डूब जाएगी, 2 कंपनी हीरो बनेगी।
बस सिंपल सारा राज इसी में छुपा है। तो मैं कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं देता, मैं चीज़ों को बताता हूँ 5 साल के विजन से। अगर आपने सीख लिया तो मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में तो आई गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में खोलकर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।